आज इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के कस्बा छतारी के गांव चौंढेरा में। यहां दरगाह शरीफ पर हम लोग आ चुके हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग दरगाह शरीफ पर यहां आते हैं और अपनी मन्नतें यहां पर आके मांगते हैं। फ़िलहाल हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले कि बाहर का जो नज़ारा है, दिखाइए थोड़ा सा। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टेम्पो और यहाँ पर जो ई रिक्शा लगे हुए हैं। गाड़ियाँ भी दूर तक दिखाने की कोशिश करें, गाड़ियाँ हैं, यानी कि बाहर से दूसरे ज़िलों से बात करते हैं तो करीबी ज़िला अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, आगरा, हाथरस, यानी आसपास के ज़िले के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और मार्केट एक तरीके से बाज़ार यहाँ लगता है, थोड़ा बहुत सामान ख़रीदने के लिए या बच्चों के खिलौने वगैरह, इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर देखने को आपको साफ़ तौर पर मिल जाएंगी। और थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा हट जाइए भैया, हट जाइए। आप कहाँ से आए हैं? छतारी हैं जी, छतारी से। जी जी। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। यहाँ जो लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और क्या ऐसी बात है यहाँ पर जो लोग आते हैं? यहाँ तो मानता है सर। हाँ, यहाँ बहुत बड़ी मानता है। हाँ, यहाँ बाबा बहाउद्दीन का मज़ार है। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के नवासे बाबा बहाउद्दीन की यहाँ पर दरगाह है। और ये भी बताया जाता है कि टीपू सुल्तान के यहाँ पर कई सारे ऐसे हथियार रखे हुए हैं, जैसे कि तलवार, ढाल या भाले, इस तरीके के हथियार भी यहाँ पे रखे। ये सच्चाई है क्या? जी सच बात है, मैंने खुद देखा है। आपने देखा है? जी देखा है मैंने। अच्छा, यहाँ जो लोग आते हैं, मान्यता रखते हैं, अपनी अपनी मुरादें आके यहाँ पे मांगते हैं, तो क्या वाकई ये सच है कि लोगों की मुरादें यहाँ पूरी होती हैं? बिल्कुल पूरी होती हैं। इसी आस्था से लोग आते हैं। मैं संभल से आता हूँ यहाँ से। आप संभल से हैं? जी संभल से। अच्छा जी, मैं काफ़ी दिन से आता हूँ यहाँ पे। इतना विस्तार नहीं था पहले, इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी। मुझे बताया था किसी काम के लिए, मेरी खुद की मुराद पूरी हुई है, इसी वजह से मैं हाजिर। गेट के अंदर हम लोग अब चल रहे हैं। इस तरीके के बहुत सारे मरीज यहाँ पर आते हैं अपनी मुरादों को लेकर, और ये गेट के अंदर हम लोग प्रस्थान कर चुके। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं आस्था को लेकर। देख सकते हैं आप तस्वीरों में छोटे बच्चे। आप कहाँ से आए हैं? अनूप शहर से। कैसे आए थे? सलाम करने। सलाम करने के लिए। तो यहाँ आने से कुछ फ़ायदा मिलता है? बहुत फायदा। क्या फ़ायदा मिला? जे अल्लाह में गोद भरते हैं हमारे बच्चों की। गोद भरी? हाँ, कितने दिन में गोद भरी? अभी तो हमारे को हुए ना कुछ भी, अब पता पड़े आगे को, अल्लाह मालिक है। अच्छा, अभी आप आए हैं, पहली बार आए क्या? चलिए चलते हैं अंदर। आप पहली बार आए हैं? कई बार। फ़ायदा मिला आपको? बहुत फायदा है। क्या फ़ायदा है? बच्चे मिल गए, यही फायदा है कि जो मांगे वो मिलता रहेगा। वही फायदा है। जो मांगते हैं हाँ, दुआ मिली कोई फायदा, वही मिलता है। वही मिलता है। चलिए, लोगों की आस्था काफ़ी हद तक यहाँ पर बनी हुई है, और हम थोड़ा दिखाएंगे कि यहाँ थोड़ा सा और दिखाने की थोड़ा कोशिश करेंगे। एक यहाँ पर बहुत सारी पार्टी चल रही है। हाँ, कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। पराठे चल रहे हैं। चलो हम नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, आप खाइए फ़िलहाल पराठे। बस ये बता दो कहाँ से आंटी? जी अलीगढ़ से। अलीगढ़ से? जी। अच्छा, फ़ायदा मिलता है यहाँ के? फायदा बहुत मिलता है हमें, हमारा रोटी रिजक में भी, हमारी औलाद में भी, हमारे जिस्म में भी हमें फायदा मिला, जब तो आते हैं हम ना। पे आप कहाँ से हैं? सब अलीगढ़। आप भी अलीगढ़ से हैं? आपको फ़ायदा लगा? हाँ, फायदा लगा, जब तो यहाँ आए। अच्छा, जब भी आए यहाँ पे। तो पराठे वराठे खाइए, फिलहाल आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर का नज़ारा। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा अंदर का भी देखने के लिए मिल रहा है। दरगाह के अंदर यहाँ मौलवी भी बैठते हैं और इलाज करते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे। मौलवी साहब बैठे रहिए, आप परेशान ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलाम नबी। जिस तरीके से थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश करें, ये दफ्तर लिखा हुआ है, और ये सबसे अहम बात होगी, मैं आपको दिखा दूँ। तावीज़ के नाम पर किसी को कोई पैसा ना दें। तावीज़ या गंडा या कोई सी चीज़ होती है जैसे आप लोग करते हैं, तो कोई पैसा नहीं लेते? जी, किसी को चीज़ का कोई तावीज़ का पैसा नहीं है। अच्छा, कोई पैसा तावीज़ का यहाँ पर नहीं दिया जाता? जी, अपनी मर्जी से कोई देना चाहे? वो दरबार शरीफ की रसीद काट के देती हैं। अच्छा, वो रसीद कितने की होती है? वो आपकी मर्ज़ी है, आप 11 रुपये की, जितने की भी आप 50। वो मर्जी को पर डिपेंड करता है? जी जी। यानी अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं होती? जी। किस तरीके से इलाज किया जाता है? यहाँ सरकारी तावीज़ चलता है, वही लोगों को दिया जाता है। मौलवी साहब, थोड़ा सा आप हमें अंदर का नज़ारा दिखाइए और अंदर के बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए, अगर टाइम है आपके पास, है ना? चलिए ठीक है। आया ये असरात लगे। ब्लेड जो हैं स्टील वाले, मुंह से निकलते रहते हैं? मुंह से निकालता। हाँ।
एसिड पहले सावत सावत निकलता, तुरपाई की सुई निकालता है और फिर अब टुकड़े देता है मुंह से। मगर यहाँ से बनेर शरीफ में से मुझे बहुत फैज मिला, बहुत फायदा है। हाँ बाबा ने मेरे साथ कोई पैसा देला यहाँ पे कोई लेते? 1 रुपया भी न लेता कोई भी, सब फ्री सेवा है। सब फ्री सेवा, खाना भी देते हैं, यहाँ रुकते हैं हम। आपको फायदा हुआ बहन? सबको फायदा। हमारा भी भैया की तबीयत खराब है, 6-7 साल हो गए। हमें बहुत कुछ आराम लग रहा है? हाँ, सबको आराम लग रहा है ना, कोई भी ऐसा ना है। सब हाथ उठा लो कि ना क्या फैज मिलता है। नहीं, हम पूछेंगे सबसे एक एक करके। और हमारा, चलिए थोड़ा सा इधर दिखाएं, थोड़ा सा क्या है? ये मरीज है, ये मरीज़ हैं। ये सब मरीज। भैया थोड़ा हट जाइए, थोड़ा भीड़ कम कीजिए, यहाँ से हट जाइए। ये सबसे बड़ी बात है अपने आपे में कि जो मरीजों का इलाज है वो खुद ब खुद यहाँ पर इस तरीके से होता है। थोड़ा हट जाएं भाई। ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पेशेंट है, ये इलाज चल रहा है, शांति है, किसी तरीके से कोई हल्ला गुल्ला नहीं है और इलाज जो है वो बाकायदे यहाँ पर चल रहा है। चलिए सबसे पहले और थोड़ा सा इधर चलते हैं और दिखाते हैं। लोग अगरबत्ती वगैरह इस तरीके से लगाते हैं और दरगाह सामने है, सामने ज़ियारत के लिए लोग पहुंचते हैं और ज़ियारत करने के बाद में यहाँ से जाते हैं। ये भी यहाँ देख सकते हैं इलाज किस तरीके से यहाँ पर इलाज चल रहा है। ये इलाज चलने का माकूल सा तरीका है और इस तरीके से यहाँ इलाज चलता है, यानी खुद ब खुद। आज ये इस तरीके से इलाज का यहाँ पर इलाज चल रहा है, यानी इलाज का तरीका शायद तरह तरह से ये होगा। और बाबा बहाउद्दीन साहब की दरगाह मुबारक ये सामने है। एक बार हम दरगाह की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। सोशल डिस्टेंस के चलते काम भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर भीड़ है तो उसके साथ साथ लोग जो है थोड़ा दूरी से भी, थोड़ा साइड हट जाइए, थोड़ा साइड हट। ये दरगाह शरीफ है, दिखा दीजिए। लोग यहाँ आते हैं और आके इस तरीके से ज़ियारत करते हैं और फिर उसके बाद में बस थोड़ा सा ही टाइम लेंगे। अब हम आ चुके हैं दरगाह की मेन जगह पर। ये जो आप गेट देख रहे हैं, इस गेट के अंदर टीपू सुल्तान के तलवार, ढाल, भाले वगैरह इस तरीके के हथियार यहाँ पर रखे हुए हैं। जानकारी जुटाएंगे जो सज्जाद नसीन साहब हैं उनसे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मुहिबुर रहमान है। हाँ, थोड़ा जानकारी दीजिए कि क्या क्या सामान यहाँ पर है। ये जो हुजरा है ये सरकारी हुजरा है और इस सरकारी हुजरे में सरकार भैया सैयद शाह बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वक्त के जितने भी आपके तबर्रुकात हैं, जैसे कि आपके जुब्बा शरीफ है, आपके हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ है और आपकी इसमें लिखी हुई किताब जो हयात वली के नाम से जिसे पढ़ा जाता है दुनिया में शाये होती है, उसके अलावा जो आपके वक्त की तलवार है और आपके क्या नाम है कपड़े हैं और आपके बर्तन हैं और आपके वक्त की और जो बेशकीमती चीज़ें हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। और ये 11वीं शरीफ के अयाम में एक दिन सभी हज़रात बताइए कि ये जो चीज़ें इसके अंदर हैं जी वो आप किस तरीके से हमें दिखा सकते हैं? कोई ऐसा वक्त मुकर्रर होता है या कभी भी आप दिखा सकते हैं? जी सभी लोगों के उसके लिए जैसे कि यहाँ का उसूल चला आ रहा है। 11वीं शरीफ के 3 दिन बाद में, बड़ी 11वीं शरीफ जब होती है, 13वीं शरीफ वाले दिन सभी लोगों को ज़ियारत के लिए हुजरा खोला जाता है और सभी हज़रात इसमें सफाई वगैरह 11वीं शरीफ से हम लोग पहले कराते हैं और उसके बाद में सभी लोगों को जितने भी सिलसिले के और दीगर अफराद के लोग भी आते हैं उन लोगों को हम यहाँ की ज़ियारत कराते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आपके यहाँ आते हैं? हमारे यहाँ पर अब तो हिंदुस्तान के ही कोने कोने से लोग आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर पाकिस्तान से, जर्मन से, बहुत दूर यहाँ के मुरीदैन हैं जो सरकार सैयद शाह बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से बैत बताते हैं कि कई सारे मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं, नेता आ चुके हैं।
बहुत सारे मंत्री, नेता और इस तरीके के लोग, कोई नाम बताएंगे? जमावड़ा जी। यहाँ पर अभी भी शफात हुसैन साहब भी जल्दी में, जो इसके वक्फ निगम के डायरेक्टर हैं, वो भी आए। लेकिन अक्सर कर यहाँ पे जो हामिद अंसारी साहब हैं, उनकी बीबी हैं सलमा अंसारी, वो भी आ जाती हैं, आती रहती हैं। और इसके अलावा यह बाबू बनारसी दास जो थे, वो अक्सर कर यहाँ बहुत ज़्यादा आया करते थे, जो मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के। बाबू बनारसी दास बहुत अक्सर कर यहाँ आते थे और बहुत खिदमत यहाँ की करते थे। और इस तरीके से यहाँ पर मंत्रियों का और उनका जो लोग अपने सारे साजो सामान के साथ आते हैं, उन्हें हम पहचान लेते नहीं, तो बाज़ लोग बड़े सादगी के साथ में बड़े बड़े ओहदेदार लोग यहाँ पर आते रहते हैं। चलिए आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से बाहर से लोग आते हैं, उन लोगों से इलाज के नाम पर कोई पैसा वैसा लिया जाता है? नहीं, मुझसे पहले लोग इलाज के नाम पर, तावीज़ात के नाम पर पैसे लेते थे, लेकिन जब से यहाँ की ज़िम्मेदारी अल्लाह के फजल से मुझे मिली है, तो हमने, आपने लिखा भी वहाँ देखा होगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि तावीज़ के नाम पर कोई किसी को पैसे ना दे। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की एक वाहिद दरगाह ऐसी है जहाँ पर के जो लोग भी ताउन करने वाले, उनके ताउन का अलग अलग हिसाब रखा जाता है। हमने अपनी रसीद के पीछे भी लिखवा दिया है कि जितने भी लोग मदद फरमा रहे हैं, वो सराहत के साथ ताउन फरमाएं, यानी कि वो बताएं कि ये जो हमारी मदद है वो सदक़े की है, ज़कात की है, खैरात की है या इमदाद की है। इन सब फ़ंडों का भी ख्याल रखा जाता है। और तावीज़ के नाम पे या किसी भी नाम पर हमारे टाइम में अब कोई पैसा नहीं लिया जाता, और इसको मैंने सख्ती से बंद करने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपने दीवार पर भी लिखा देखा होगा, जगह जगह मैंने लिखवा भी वो दिया। हम सब दिखा चुके हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।